सभी भारतवासियों को मेरी जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं भूतपूर्व सैनिक हवलदार सुनील। मैं 31 जनवरी 2025 को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो गया और आज अपने घर पे हूँ। आज 24 जून 2025 को मेरे एक दोस्त का कॉल आता है। ऐसी बात चल रही थी, मजाक सी चल रही थी, तो मेरा दोस्त बोला, यार सुनील, सरकार ने बहुत पैसा दिया होगा तेरे को। मैंने उसे कहा कि नहीं यार, सरकार कुछ नहीं देती। उसने कहा नहीं यार। मैंने कहा भाई, सरकार कुछ नहीं देती। उसे चंद एक चीज़ें समझाई। उसने कहा यार बस देश के सैनिक के लिए ये करती है सरकार, देश ये करता है। मैं बोला हाँ यार, ये करता है देश की सरकार। आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ सरकार और हमारा देश क्या करता है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 50-60 हज़ार रुपये में देशभक्ति लोग कर, उनको वो भी मत दो। भारतीय सेना के जवान को आप 50-60 हज़ार रुपये सैलरी भी नहीं दोगे, आप अग्निवीर को भी नहीं दोगे ना, तो भी वो भी देश की सीमा छोड़ के नहीं आएगा। क्योंकि हमारे जहन में एक चीज़ आ जाती है, अगर हमने देश की सरहद छोड़ दी तो न जाने कितने बाहरी कुत्ते हमारी बहन बेटियों को नोच खाएंगे। ये अपने दिमाग में, अगर आप सैलरी को मना कर दोगे ना, सरकार या देश की, हम सेना को सैलरी नहीं देंगे, खाने के लिए, पेट भरने के लिए उनको दो दोगे, तो एक भी जवान सरहद छोड़ के नहीं आएगा। अभी आता हूँ टॉपिक पे, कितना देती है सरकार। मैं 17 साल 2 महीने नौकरी करके आया दोस्तों। सरकार हमें 1 रुपया भी नहीं देती है एक्स्ट्रा। जो हमारी जमा पूंजी होती है 17 साल, जैसे मैं 17 साल करके आया, कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई 24, 26, 28, 32, 34 करके आते हैं, उनकी जमा पूंजी होती है, वो खुद की मेहनत का पैसा देती है सरकार। सरकार 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देती है सैनिक को। चंद एक फंड होते हैं हमारे, जैसे कि मुझे मिला सबसे पहले, मुझे AGIF, जो मेरा एक इंश्योरेंस होता है, आर्मी का एक इंश्योरेंस होता है, जैसे आप LIC, उसको मेरा पैसा कटा। पहले 2500 कटते थे जब मैं भर्ती हुआ 2007, फिर 2020 के बाद 5200 रुपये कटने लगे पर मंथ। तो उसका जुड़ते जुड़ते करीबन 6 लाख के समथिंग मेरा जमा हुआ और मुझे 7 लाख रुपए सरकार ने वापस कर दिया और मेरा 6 लाख ही यूज़ किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया AGIF का। दूसरा हमें मिलती है ग्रेजुएटी। 17 साल सेना में नौकरी करने के बाद मुझे 7 लाख के समथिंग वो ग्रेजुएटी मिली। उन 17 सालों में आपको मैं विश्वास दिला सकता हूँ, आज दवाइयाँ खा रहा हूँ। एल्टीट्यूड काटने और CI काटने के कारण सर में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि बिना दवाई के नींद भी नहीं आती है। और मैं नहीं, ऐसे मेरे बहुत से भाई हैं, ऐसे बहुत से सैनिक हैं जिनका शरीर दवाइयों के सहारे चल रहा है। ग्रेजुएटी के बाद आती है हमारी छुट्टी, लीव इन इंकेंसमेंट का। हमें 90 दिन की छुट्टी लागू होती है एक सैनिक को। एल्टीट्यूड इलाके और जैंड के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कभी अवलांच आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है कि जवान को 60 दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती। वो अपने घर 60 दिन भी नहीं आता पूरे साल में। तो जो छुट्टी बचती है 30 दिन साल में, 30 दिन की छुट्टी जमा कर सकते हैं और सर्विस के दौरान पूरी 300 दिन की छुट्टी हम जमा करा सकते हैं। उससे ज़्यादा होती है तो LTC मिल जाती है। ये पैसा हो गया। फिर आता है हमारा फंड। फंड एक जवान के ऊपर है, 2500 से कम तो कटता ही नहीं, वो कटेगा ही कटेगा आपका। आप मना करो वो तब भी कटेगा। वो सरकार के पास जमा होता है, आपको उस पर सिर्फ ब्याज मिलता है 6% का, 1 लाख का 6000 रुपये साल का। जितना जिसकी कैपेसिटी है वो उतना कटवा लेता है और उसे मिल जाता है। अभी मैं अपनी बात करूं कि मैं कितना लेके आ गया, मेरा टोटल मिला जितना भी मेरा बना मैं लेके आ गया। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि देश का सैनिक पेमेंट, फंड, ग्रेजुएटी, AGIF, लिविंग इंकेंसमेंट के लिए से देश की सेवा नहीं करता कि मुझे पैसा मिलेगा। वो बस इसलिए करता है कि मेरे देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह 17 साल में फांसी के फंदे पर लटक गए थे। और मैं एक विश्वास दिला सकता हूँ आप लोगों को, चाहे हम भूतपूर्व हैं, चाहे हम सैनिक हैं, चाहे हमारे सैनिक सरहदों पे खड़े हैं, देश का सैनिक सैलरी के लिए नौकरी नहीं करता। भारतीय सेना का
बस। इज्जत तुम कितनी देते हो तुम्हें पता है। जवान सड़कों पे पिटता है भारत का जब वो अपने घर अपने बच्चों के साथ छुट्टी काटने के लिए आता है। वरना एक हमारा ही पड़ोसी मुल्क है जो हमसे आज़ाद होकर बना, पाकिस्तान आर्मी वहाँ की सरकार का तख्ता पलट कर देती है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप लोगों की भी समझ में आ गया होगा हमें सरकार क्या देती है, हमारे सैनिकों को क्या देती है। और उस मेरे भाई तक भी ये वीडियो पहुँचा देना हमें मिलता क्या है। हमें मिलता है आखिर में सर में दर्द, दवाइयाँ खा रहे हैं, घुटने कंडम हो गए, उठते हैं तो चारपाई का बाही पकड़ के खड़े रहते हैं। बताने लगा ना तो पूरी रात कम पड़ जाएगी दोस्तों। सैनिक बहुत कुछ बलिदान करता है इस देश के लिए। सबसे पहले गोली सैनिक खाता है, आपका तो बहुत देर बाद में नंबर आता है। सबसे पहले अगर किसी के बच्चे बेघर होते हैं, बाप का साया जाता है, मांग का सिंदूर उजड़ता है, तो एक सैनिक का। चलिए ख्याल रखिएगा अपने परिवार का और अपनी सेहत का। मेरे भाई तक वो इस वीडियो को शेयर कर देना, और सरकार तक भी, अगर सरकार को शर्म आ जाए। बस। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बार फिर कहूँगा, देश का सैनिक चाहे वो अग्निवीर है, चाहे वो परमानेंट का वीर है, सैलरी के लिए सरहदों पे नहीं खड़ा, वो आपके लिए खड़ा है। आपके लिए, आपकी बहन बेटियों के लिए, अपनी भारत माँ के लिए। जय हिंद, जय भारत।